हेलो गाइस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में। उसी सीरीज़ में आगे आज हम डिस्कस करेंगे शकुंतला देवी के बारे में। शकुंतला देवी जो है वो एक महान मैथमेटिशियन, एक महान गणितज्ञ, एक महान राइटर, एक महान लेखिका थी जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता भी है। और ह्यूमन कंप्यूटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट कर लेती थी। हालांकि उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहलवाने से प्रॉब्लम थी। वो कहती है कि एक मानव को या एक मनुष्य को जब ह्यूमन कंप्यूटर से कंपेयर कर दिया जाता है तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, जबकि मानव की जो एबिलिटी है वो कंप्यूटर से कई कई गुना ज़्यादा है। उसका जो मस्तिष्क होता है वो कंप्यूटर से काफ़ी तेज होता है। इसीलिए उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहलवाने से थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब आगे हम देखते हैं शकुंतला देवी के बारे में। शकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर नामक महानगर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1929, और जबकि उनकी डेथ जो हुई थी वो 21 अप्रैल 2013 में हुई है। शकुंतला देवी के पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। वह 3 वर्ष की उम्र में जब अपने पिता के साथ ताश खेल रही थी तभी उनके पिता ने पाया कि उनकी बेटी में मानसिक योग्यता के सवालों को हल करने की क्षमता है। यानी उनकी जो एबिलिटी थी, कैलकुलेशन पावर जो थी, वो उनके पिता को 3 वर्ष में की आयु में शो गई थी। तभी उनकी प्रतिभा की पहचान उनके पिताजी ने 3 वर्ष की आयु में कर ली थी। और उसके बाद तो लगातार ये सिलसिला जारी ही रहा। शकुंतला देवी ने 6 वर्ष की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय में एक बड़े कार्यक्रम में अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन किया। यानी उनकी पहली उपलब्धि जो देखा जाए 3 वर्ष की उम्र के बाद में 6 वर्ष की उम्र में जब उनका जो मैसूर विश्वविद्यालय में कोई कंपटीशन हुआ था और 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी गणना क्षमता जो है उसका प्रदर्शन कर दिया था। 1977 में दक्षिणी विश्वविद्यालय डल्लास यूएसए ने शकुंतला देवी को आमंत्रित किया, जहां उन्हें 201 डिजिटल नंबर का 23वां रूट बताने के लिए कहा गया। यानी जब यूएसए ने का जो दक्षिणी विश्वविद्यालय डल्लास है, जब शकुंतला देवी की एबिलिटी जो है उनको जब वहाँ पर पता लगा तो उनको इनवाइट किया गया और साथ में उन्हें 201 डिजिटल नंबर जो है, डिजिट का नंबर जो है उसका 23वां रूट बताने के लिए कहा गया, जो उन्होंने केवल सिर्फ 50 सेकंड में ही बिना कागज और कलम के निकाल दिया था। और तभी सब वैज्ञानिक जो है वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे कि इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर लेता है कोई। तभी उनका जो है प्रतिभा का जो है लोहा माना गया शकुंतला देवी का। उनका उत्तर यूनिवेक 1101 कंप्यूटर जो है उसको देखने के लिए यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को विशेष प्रोग्राम भी तैयार करना पड़ा। यानी इसका आंसर भी वैज्ञानिकों को पता नहीं था, बल्कि इसके लिए एक विशेष तरह का प्रोग्राम तैयार किया गया, तब आंसर चेक किया गया कि उनका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो देख सकते हैं आप कितना फास्ट जो है वो कैलकुलेशन कर पाती थी शकुंतला देवी। गणितज्ञ ऐसी थी कि उन्होंने 13 अंक वाले 2 नंबरों का गुणनफल 28 सेकंड में बताकर 1982 में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया था। यानी 13 अंकों के जो 2 नंबर थे उनका गुणनफल जो है, उनका जो मल्टीप्लाई जो है 13 अंकों के जो दो संख्याएं थी उनका मल्टीप्लाई उन्होंने केवल 28 सेकंड में कर दिया था। आप इमेजिन कर सकते हैं हमें जब 4 अंकों की 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होता है तो कितना टाइम लग जाता है। उन्होंने तो 13 अंकों वाली 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किया गया, वो भी इतना फास्ट 28 सेकंड में। तो आप देख सकते हैं इसी कारण उनका नाम जो है वो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल भी हुआ। अब ये 2 नंबर देख लेते कौन कौन से थे। इनको 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 13 अंकों वाली 2 संख्या चुनी गई थी। वो नंबर थे ये वाले। इन 2 का मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद ये इन 2 का मल्टीप्लाई उनको करना था, और शकुंतला देवी ने 28 सेकंड में जो है इनका आंसर दे दिया था। इसी तरह लंबी लंबी गणनाओं से सबको हैरान कर देने वाली शकुंतला पर 1988 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफेसर आर्थर जेनसन ने अध्ययन किया। अब जेनसन ने क्या किया, इन पर अध्ययन किया कि ये कैसे लंबी लंबी गणनाएं कर देती है, तो उनको भी काफ़ी सरप्राइज होता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया शकुंतला देवी पर। तो जब भी शकुंतला देवी पर उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट लिखी तब उन्होंने कहा कि वो नोटबुक पर उत्तर लिखने से पहले ही शकुंतला देवी क्या करती थी, जवाब दे देती थी। यानी उनकी कैलकुलेशन पावर इतनी अच्छी थी कि वो नोटबुक पर लिख भी नहीं पाते थे, उससे पहले तो उनका आंसर सामने हाजिर हो जाता था। बौद्धिक रूप से होशियार होने के साथ ही शकुंतला देवी एक लेखिका भी थी। उन्होंने वर्ष 1977 में द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल किताब भी लिखी, जिसे भारत में समलैंगिकता पर पहली किताब भी कहा जाता है। इसके अलावा यानी कि जो उनका जो बौद्धिक कैपेसिटी थी, जो मेंटली जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो थी, साथ ही उनका जो लेखन जो था
लेखन में भी उनका क्या था, इंटरेस्ट था, तो राइटिंग भी वो करती थी। जैसे उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है मैथ्स पर, तो उन्होंने द जॉय ऑफ नंबर्स, पजल्स टू पजल्स यू, सुपर मेमोरी, ऐसी कई किताबें उन्होंने मैथ्स पर और कैलकुलेशन पर किताबें लिखी है जो आज भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा उनका जो क्या था, होमोसेक्सुअल्स के प्रति क्या थोड़ी सॉफ्टनेस थी, तो उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति रहती थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, होमोसेक्सुअल पर द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स किताब भी लिखी थी, जो कि भारत में होमोसेक्सुअलिटी पर पहली किताब मानी जाती है, समलैंगिकता पर पहली किताब मानी जाती है। इसके अलावा ह्यूमन कंप्यूटर कहलाई जाने वाली शकुंतला देवी गणित के अलावा कुकरी पर भी किताबें लिख चुकी है, यानी उनको थोड़ा कुकिंग का भी शौक था, तो वो कुकरी पर भी किताबें लिखती थी। एक गणितज्ञ, ज्योतिषी, इसके अलावा इन्होंने ज्योतिष पर भी बहुत वर्क किया है, लेखिका, बांसुरी वादक भी थी, उनको बांसुरी बजाना भी बहुत पसंद था। ऐसी खूबी किसी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति में ही हो सकती है। डेफिनेटली वो एक विलक्षण प्रतिभा ही थी जो आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है, लोगों के लिए इंस्पायर करती है, इंस्पिरेशन है। उन्होंने किताबों के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी लिखा था, वैज्ञानिक अंकों, पहेलियों के बारे में भी लिखा। इस क्षेत्र में उनके महान कार्यों में ज्योतिष शास्त्र 2005 में इत्यादि शामिल है, यानी 2005 में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर भी एक शोध पत्र या किताब भी लिखी थी। ज्योतिष विद्या से अपने भविष्य की राह तलाशने के लिए बड़े बड़े नेता उनसे सलाह लेते थे। जब बड़े बड़े नेता जो है, जब उनको पता था कि जो ज्योतिष विद्या में भी क्या है, ये निपुण है, तो इसीलिए क्या करते थे, जो नेता थे इनसे सलाह लेते थे, और वैज्ञानिक उनकी क्षमता को समझने के लिए सवालों की झड़ी लगाते थे। वैज्ञानिक ये देखते थे कि देखते हैं मतलब इसकी इनकी एबिलिटी को चेक करते थे, तो चेक करने के लिए क्या करते थे, सवाल पे सवाल क्वेश्चन करते थे। लेकिन शकुंतला देवी भी हमेशा जो है आंसर देने में बिल्कुल क्विक थी और फटाफट आंसर देती थी। 1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय ने उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का दर्जा देते हुए सम्मानित किया, यानी फिलीपींस विश्वविद्यालय उन्हें वुमेन्स ऑफ द ईयर दिया। और साथ ही जो भारत का जो गणित का सर्वोच्च सम्मान है, रामानुजन गणित ज्ञाता पुरस्कार भी उन्हें दिया जा चुका है। अब शकुंतला देवी जो है वो इतनी महान थी और प्लस में कैलकुलेशन में इतनी फास्ट थी, इतनी क्विक थी कि उसी से इंस्पायर होते हुए शकुंतला देवी जी पर एक मूवी बनाई गई है जो हाल ही में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। काफ़ी अच्छी मूवी है, आप सभी को जाकर देखनी चाहिए। मैं किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ प्राइम वीडियो का, आई एम जस्ट सेइंग टू यू कि काफ़ी अच्छी मूवी है। इससे आपको क्या होगा, शकुंतला देवी जी के बारे में, जीवन के बारे में, उनकी बायोग्राफी से आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा कि वो किस तरह कैलकुलेशन करती थी और किस तरह से वो एक विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। तो थैंक यू।